गाइज हर कोई रिटायर होता है 60 साल में, बट यहाँ पे हम पेंशन स्टार्ट करने वाले हैं 55 साल से। गाइज 55 साल में ही हम चाहते हैं कि रिटायर हो जाए गाइज, तो अपना प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा। कोई देखने वाला नहीं होता है बुढ़ापे में, इसीलिए प्लानिंग अगर पहले से करके रखेंगे तो गाइज 55 साल की एज में हमें बहुत काम आने वाला है अपने पैसे को। ठीक है, तो टॉपिक है यहाँ पे हाउ टू गेट पेंशन 6.5 लाख पर मंथ विद 3,96,00,000 रुपया है हमारे पास में कैश होना चाहिए। तो 3,96,00,000 जो हमारा एक बड़ा सा अमाउंट होगा गाइस, उसके साथ हमें ऐसे 6.5 पेंशन भी मिलना चाहिए। हमें सिर्फ 3,96,00,000 रुपया नहीं गाइस, अगर हम ऐसे में अगर 6.5 लाख रुपया ऐसे से निकालते जाएंगे तो गाइस कितना दिन चलेंगे ऐसे आप सोच सकते हो। हमारा ये 3,96,00,000 भी है ऐसे डिपॉजिट रहना चाहिए और हमें 6.5 लाख रुपया का भी ऐसे पेंशन मिलते रहना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, अगर सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है या किसी भी तरह का है जिसका एज अगर 30 साल है गाइस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पेंशन हमें 6.5 लाख रुपया मिलेगा। 55 साल के एज से शुरू करेंगे पेंशन। ठीक है, हम 55 साल में रिटायर हो जाएंगे 3,96,00,000 रुपया के साथ और हमें पेंशन मिलेगा गाइस 6.5 लाख रुपया पर मंथ। हम कैलकुलेशन बताते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ ऐसे बताते हैं गाइस धीरे धीरे इस वीडियो में। मैच्योरिटी अमाउंट हम जैसे बताए हैं 3,96,00,000 गाइस। इन्वेस्टमेंट हमारा सिर्फ 10,000 रुपया मंथली होगा। ठीक है, 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर हम ऐसे 3,96,00,000 रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं गाइस। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा गाइस। इसे टाइम पीरियड हमारा 25 साल का रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया जब आपका एज है 30 साल का होगा उस समय से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आप इसे 6.5 लाख रुपया मंथली पेंशन चाहते हैं तो। गाइस अगर कम चाहते हैं पेंशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, अपना एज जैसे 35 ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे 55 साल में भी रिटायर कर 20 साल के इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में आप ऐसे बड़ा सा फंड तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 25 साल का लिया हूँ, आप यहाँ पे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर ग्रोथ रेट हमारा 16% का मिलता है। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 45% का, 50% का, 30% का, 20% का, 5% का, 4% का और 8%, 10% का भी ऐसे रिटर्न मिलता है। बट हमें 16% का रिटर्न चाहिए गाइस। तो इन्वेस्टमेंट टोटल हमारा यहाँ पे हो रहा है 30 लाख रुपया। 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 30 लाख रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हमारा गाइस 3,96,00,000 लगभग 4 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो रहा है। 4 करोड़ का फंड गाइस छोटा वाला फंड नहीं है, ये बहुत बड़ा फंड कहलाएगा गाइस। अभी आपके पास में अगर ऐसे 10 लाख रुपया होंगे तो आप सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपये से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप ऐसे 40,000 50,000 रुपया मंथली इनकम कर सकते हैं गाइस। उसी तरह से अगर आपके पास में अगर 25 साल बाद अगर 4 करोड़ रुपया हो तो गाइस आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो भी आपके सपने होंगे उसे पूरा कर सकते हैं गाइस। आपको सिर्फ ऐसे यहाँ पे 6.5 लाख रुपया मंथली अगर मिलेगा तो उससे भी आप ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। हर महीने आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं गाइस। 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, 16% का हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 25 साल में हमें इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपया होगा और 3,96,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाएगा। जब हमारा मैच्योरिटी 3,96,00,000 रुपया का हो जाता है उस समय गाइस अपने पैसे को हम सेम फंड में ही छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे, अपने पैसे को सेम फंड में छोड़ देंगे। सेम फंड में छोड़ने से ये होगा कि हमें 16% का ही रिटर्न मिलेगा और हमारा 68 लाख रुपया के करीब हमें हर साल ऐसे हमें ब्याज मिलेगा 16% के हिसाब से गाइस। तो हम अगर डिवाइड करते हैं 68 लाख रुपया का गाइस, 6.5 लाख रुपया आराम से हो जाता है गाइस। 6.5 लाख रुपया आपको मिलते जाएंगे हर महीने। अगर आप लेते हैं तो 6.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में हर महीने से आते के जाएंगे गाइस। आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमें 6.5 लाख रुपया मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, बट कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस। जैसा कि हम बात कर रहे थे गाइस, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा साधन है, जैसे लमसम है, SIP है, FD है, इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट है और अदर इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत सारे हैं गाइस। अगर प्लानिंग तो हमारा बहुत बड़ा हो गया, बट हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लमसम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस तो लमसम में हमें एक बार में 5,000, 10,000, 20,000 बड़ा सा अमाउंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बड़ा सा अमाउंट तो अगर हो भी जाएगा तो उस समय हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट निफ्टी अभी हमारा चल रहा है गाइस जैसे 18,000 के करीब, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 17,000 पे उसे आना पड़ेगा, फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लमसम में हमें प्रॉफिट होगा ज़्यादा गाइस। तो हम उतना इंतजार तो नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसीलिए हम SIP में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारा पहला चॉइस जो इन्वेस्टमेंट का है वो SIP है। SIP में इसीलिए है पहला चॉइस है गाइस, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज दैट अभी 18,000 पे भी निफ्टी है, शेयर मार्केट है 60,000, 61,000 पे भी है तो कोई बात नहीं है गाइस। अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं SIP में तो कभी ना कभी गाइस ऐसे ये 62,000 पे जाएगा, फिर कभी ना कभी ऐसे 59,000 पे आएगा और कभी ना कभी ऐसे 58,000 पे आएगा। इस तरह से कंपनी का उतार चढ़ाव होते ही
हमें जो यूनिट मिलता है, पर यूनिट जो मिलता है वो हमें अप डाउन होते रहेगा गाइज, और हमारा जो है फंड काफ़ी बड़ा होता रहेगा। जहाँ पे अगर हम और हमें गैस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एसआईपी हैं जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गैस हमें ऐसे 20%, 25%, 40% तक का ऐसे ग्रोथ मिलता है, बट वो शॉर्ट टर्म में मिलता है, लॉन्ग टर्म में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा गैस। तो अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 7% का ऐसे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। तो क्या 7% गैस से हमारा जो महंगाई दर है वो 6% के लगभग में है, तो हमें 1% का प्रॉफिट होगा। अगर जो लोग को सिक्योर रखना है अपने पैसे को, कभी ऐसे थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। बैंक भाग जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आरबीआई तो बोल रहा है कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा हिस्सा आप अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या रखते हैं तो आपको उस पर कोई गारंटी नहीं होता है 1 लाख रुपये के ऊपर के अमाउंट पे। तो यहाँ पे भी ऐसे रिस्क है गाइस। अगर आप इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस तो वहाँ पे आपको 5.5% का ऐसे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। हाँ, एक कि आपको वहाँ पे ऐसे लाइफ कवर मिलता जरूर है, 40 लाख, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, जितना का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना आपको मिलने का चांस होता है। तो गैस आप 2000 का मंथली से इसके लिए अलग से हिस्से रखते, ठीक है। कोई भी आप ऐसे जैसे पॉलिसी लेंगे 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया का वो मिल जाएंगे गैस, ठीक है। 2000 रुपया मंथली के हिसाब से अगर लेंगे तो 2 करोड़ का मिल जाएंगे आराम से। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आपको चाहिए अच्छा रिटर्न गाइज, तो क्योंकि एसआईपी भी हम करते हैं, लमसम करते हैं, एफडी करते हैं, इंश्योरेंस, किसी भी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा पैसा हमारा गाइज शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप अगर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे गाइज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट होने का चांस होता है, बट वहाँ पे भी आपको ऐसे काफ़ी ऐसे केयर रखना पड़ेगा गाइस। ऐसे देखना पड़ेगा कौन कंपनी का शेयर ऐसे डाउन जाता है, उस समय से आपको उस कंपनी का शेयर से परचेस करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे जब हाई पे होगा, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो गाइस ऐसे वो लो पे भी जाएगा, तो उस समय आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो गाइस आपको ऐसे इसके लिए अप डाउन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और ऐसे जब ऐसे कंपनी का शेयर से डाउन जाता है उसके लिए आपको ऐसे तैयार रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट भी है, पीएफ है, पीपीएफ है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर आप ऐसे अच्छा खासा ऐसे प्रॉफिट कमा सकते हैं गाइस। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस, तो मैं जो प्लान बताया हूँ उस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ऐसे बड़ा फंड तैयार होता है। आप सोच रहे होंगे चलिए एसआईपी में बता दिया, म्यूचुअल फंड बता दिया, लमसम बता दिया, सब कुछ बता दिया, बट कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ गाइस? मैं बहुत सारे रिसेंट में वीडियो में डाला हूं, ठीक है। उस वीडियो में मैं बताया हूं अभी रिसेंट में 2023 में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया कौन कौन सा है गाइस, टॉप 10 म्यूचुअल फंड, टॉप 5 म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है, उसके बारे में मैं डिस्कस किया था, ठीक है ना। आप वहां से देख कर समझ कर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एक ही फंड में 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं एक पोर्टफोलियो बनाकर मैं आपको ऐसे वीडियो बनाकर दिखाऊंगा गाइस, जो कौन कौन से ऐसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका फंड ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो में बनाकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि